नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित है और एजुकेशन नगरी पे वैसे तो मैं शाम को 7 बजे लाइव आता हूँ, लेकिन आज सोचा कि दिन में लाइव आ जाता हूँ क्योंकि मैं इस समय बोर्ड अध्यक्ष साहब के पास आया हुआ हूँ और उनसे कुछ ऐसे ही आप लोगों के जो सवाल थे उनके जवाब लेने आया था। तो बैठे बैठे मतलब आज सर के साथ लाइव करते हैं। सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, अभी हालांकि कोई जुड़े नहीं है। वैसे तो शाम को 7 बजे का टाइम होता है तो सर यूथ एक साथ जुड़ जाता है। अभी अचानक ही अपन ने लाइव शुरू किया है। देखिए, अध्यक्ष साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे सबसे पहले कुछ बड़ी भर्ती परीक्षाएं आने जा रही हैं, आवेदन शुरू होने जा रहे हैं, तो सर युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहते हैं एजुकेशन नगरी के फेसबुक लाइव पर कि किस तरीके से आपको तैयारियां करनी है, आवेदन करने हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। तो मैं सर को हैंड ओवर करता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नमस्ते, जय हिंद। और मुझे उम्मीद है सभी ठीक होंगे, सकुशल होंगे। अभी हमने 3 भर्तियों की नोटिफिकेशन निकाले हैं, वन रक्षक, वुमन सुपरवाइजर और इसके अलावा कृषि सुपरवाइजर। और अभी 2 भर्तियों के और नोटिफिकेशन निकलने हैं, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, लैब असिस्टेंट साइंस और इसके अलावा एलडीसी परीक्षा 2026। तो ये 5 भर्तियों के जो हम नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, निकलने वाले हैं। मैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी युवाओं से, कि वो अपनी पात्रता चेक कर लें और उसके बाद समय रहते वो फॉर्म भर दें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो गई है। अभी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ही आपको हमारा जो पोर्टल है वो आपको OTR पे ले जाएगा और OTR पे जाके फिर आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे। नई प्रक्रिया है। आप इंश्योर करें कि आप अपना ही डॉक्यूमेंट, अपना ही डिग्री, अपने ही सर्टिफिकेट अपलोड करें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना उठानी पड़े। क्योंकि जो आपने एक बार अपलोड कर दिया हमारे पोर्टल के ऊपर, वो परमानेंटली वहाँ रहेगा, जिंदगी भर वहाँ रहेगा और आपका जो सुकून है हमारे पास बंद हो जाएगा। यदि आपने अपने हिसाब से डिग्री ली हुई है मेहनत करके, तो आप सुकून की ज़िंदगी जी पाओगे, नहीं तो आपको हमेशा परेशानी रहेगी। जब आप फॉर्म भर लेते हो, फॉर्म टाइम से भरें, फॉर्म भरने में गलती नहीं करें। ई मित्र पर डिपेंड करें, मगर आप खुद भी चेक करें, क्योंकि ई मित्र कई बार बहुत सारे फॉर्म लगातार भर रहा होता है, वो गलती कर सकता है। इसके अलावा आप जब शपथ साइन करें, इंश्योर करें कि आपने उसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। और फॉर्म भरने के बाद में फिर आप तैयारी में जुट जाएं। जो पुराना सिलेबस है उसी के आधार पर आप तैयारी करें। सिलेबस मिल गया तो उसके आधार पर तैयारी करें और आप प्रयास करें कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड के हों, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे वो आरपीएससी के, उनको आप सॉल्व करें। जितना आप पेपर्स को सॉल्व करोगे उतनी आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। और हमारे जब परीक्षा देने आप आते हो तो आप टाइम से परीक्षा केंद्र पहुँचें। परीक्षा केंद्र बंद ना हो उससे पहले आप हमको वहाँ पर रिपोर्ट कर दें। आपका बायोमेट्रिक्स होगा, फेस स्कैन होगा। आप अपने साथ कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी कैलकुलेटर, किसी प्रकार की और कोई फर्जी चीज़ जो कि जिससे आप परेशानी खड़ी हो सकती है, वो नहीं लेकर आएँ। परीक्षा केंद्र पर आप अपनी जगह बैठें, दूसरी जगह ना जाएं, इधर उधर ना देखें और अपने मन से टाइम से परीक्षा दें और टाइम से आप रेस्पॉन्स करें। और उसके बाद परीक्षा करने के बाद उस परीक्षा के बारे में भूल जाएं और अगली परीक्षा के लिए फॉर्म भरें, अगली परीक्षा की तैयारी करें। यदि आप परीक्षा में पास हो जाएं तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो आप दिल नहीं हारें, मन नहीं छोड़ें और जुटे रहें। जो आदमी जुटे रहते हैं वो हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए, जो जुटे रहते हैं वह सफलता प्राप्त करते हैं और सफलता की जो सीढ़ी होती है वो हमेशा प्रयास करने में रहते हैं। सर बहुत सारे साथी 4th ग्रेड रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन को लेके सवाल कर रहे हैं कि ये कब तक, क्या आपको बताया था ना कि 4th ग्रेड रिजल्ट कब आएगा। तो 4th ग्रेड का रिजल्ट हमने जैसे बताया था, हम 15 जनवरी को ही निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि उस दिन रीट के बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि हम उसको पब्लिश ना कर पाएँ, क्योंकि उससे फिर वो वेबसाइट जैम हो जाएगी। तो उसको हम 16 को या 17 को हम जारी कर देंगे वेबसाइट के ऊपर। लेकिन हमारा जो प्लान है 15 को अनुमोदन करने का रिजल्ट को, वो मुझे लगता है हम 15 को कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग धैर्य रखेंगे और आपको बहुत ही शीघ्र अपना रिजल्ट पता पड़ सकेगा। सर 3rd ग्रेड अभ्यर्थियों के लिए एक मैसेज, क्योंकि 9.5 लाख अभ्यर्थी इसमें हैं। 3rd ग्रेड परीक्षा यानी L1 L2 के लिए मेरा आप सबसे यही एक मैसेज है कि आप जो अपने तैयारी की है उस पर आप अडिग रहें और आप कोई भी भ्रामक मैसेजेस के ऊपर, भ्रामक संदेशों पर, रूमर्स के ऊपर ना जाएं और अपने जो आपने तैयारी की उस पर आपको कॉन्फिडेंस रहे और किसी प्रकार की कोई भी गलती करने से बचें।
दलालों के चक्कर में ना आए, खुद ही परीक्षा देने के लिए आएँ और सभी डॉक्यूमेंट्स जो ड्रेस कोड उन्होंने बताया उसको आप साथ में लेकर आएँ और आप इंश्योर करें कि आप परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी कार्रवाई करते हैं तो आप इधर उधर ना देखें और अपनी मेहनत से आप परीक्षा पास करें ताकि आप परीक्षा पास कर लो, आपको सुकून मिले, आप इंजॉय कर पाएँ अपनी सफलता को। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। शाम को तो क्या बहुत सारे कमेंट की झड़ी लगा देते हैं कि ये सवाल करना है, ये सवाल, लेकिन अब रैंडमली लाइव शुरू किया है। वो सवाल पूछ नहीं, परिचालक का क्या हुआ? परिचालक का सर आज रिजल्ट आना था। परिचालक का नहीं, 7 तारीख को रिजल्ट हमने बोला था, 7 तारीख और +-7 बोला था और साथ में ये भी था कि इसमें पद भरने की संभावना के लिए भी कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि साहब इसको आप अभी जारी मत होने देना और आप थोड़ा वेट कर लो, हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है पद भरने का। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास चालक, परिचालक, चतुर्थ श्रेणी, प्लाटून कमांडर, किसी भी पद वृद्धि की कोई सूचना हमको नहीं मिली है, ना हमको संभावना लग रही है। तो इसलिए हम परिचालक का रिजल्ट भी जल्दी निकाल देंगे। अभी पहली प्रायोरिटी हमने 4th क्लास को दी हुई है। 4th क्लास की परीक्षा का रिजल्ट परिणाम को फर्स्ट प्रायोरिटी है और फिर सेकंड प्रायोरिटी परिचालक की। तो हम प्रयास करेंगे कि 15 को दोनों रिजल्ट निकाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैंने आपके तमाम सवालों के जवाब इंटरव्यू में ले लिए हैं, तो आप अभी सवाल कर रहे हैं, आप एजुकेशन नगरी पे जाइए, आपको वो तमाम सवाल जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचूंगा उन तमाम सवालों का जो जवाब है वो आपको मिल जाएंगे। अभी सर का थोड़ा सा हमने वक्त लिया है, तो अभी तक के लाइव में इतना ही। शाम को 7 बजे जुड़ के तमाम जितने भी जो आपके सवाल होंगे उन पे डिस्कस करेंगे। जो भी आपने मुझसे सवाल किए थे वो सारी चीज़ें मैंने इनसे पूछी है। OTR अपडेट में फोटो अपलोड की भी ऑप्शन दिया जाएगा क्या सर? नहीं, अभी इस बार जो OTR के अंदर हम उसको लाइव फोटो ले रहे हैं, फोटो अपलोड का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कई बार लोग फोटो को मर्ज करके फोटो अपलोड करते हैं या फिर दूसरे की फोटो अपलोड करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज़ को अवॉइड किया जाए। अभी हम लाइव फोटो ले रहे हैं और इसके अलावा हमारे पास आधार कार्ड नंबर भी है, उससे भी हम लिंक कर रहे हैं। तो अभी आप सोचे ही नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम, हमारा बिजनेस है। आप तो अपनी लाइव फोटो खिंचवाएं और उसके बाद मस्त हो जाएं। सर एक सवाल आया था कि यदि 2 विषय से कुछ किया हो, जैसे कोई डिग्री 2 विषय से की हो, तो क्या दोनों अपलोड की जाएंगी उसमें? जो आपको डिग्री लगती है कि उचित है वो अपलोड करनी है और दूसरी डिग्री भी अपलोड करनी है, आप कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। नहीं करना चाहे आपके ऊपर है, लेकिन आपको जो मांगते हो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। जो आप एक बार अपलोड कर दोगे वहाँ पर रहेगा, तो इसलिए कोई इसमें इशू नहीं है। हाँ, आपने यदि एक डिग्री फर्जी की हुई है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि वो 2 डिग्री अपलोड करें कि नहीं करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो शाम को 7 बजे मिलते हैं, तमाम जितने भी मैंने सर से सवाल किए हैं उन सब के जवाबों के साथ, और थोड़ी देर में सर का जो डिटेल इंटरव्यू वीडियो है वो भी अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।